इससे मिलता जुलता पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था, ठीक इसी का तरह। शायद आप कंफ्यूज हो जाइएगा, देखने में लगेगा कि यह तो वही है। तो पहला जो वीडियो था उसमें करंट और कंडक्टर के बीच का रिलेशन के बारे में था। दूसरा जो वीडियो था उसमें आपका करंट और इलेक्ट्रॉन से संबंधित था। और ये जो है करंट अर्थात इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड के साथ क्या रिलेशन है, ये इसमें समझाने का हमने प्रयास किया है। तो पहले ये बता दें कि कोई भी कक्षा जो आउटर मोस्ट कक्षा है, अंतिम कक्षा है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो या 18 हो तो उसको अपने सेंट्रल कोर के साथ, अपने नाभिक के साथ इतनी मजबूती से वो बंध जाते हैं कि उन्हें अपनी जगह से हिलाना मुश्किल है। लाख पावर देने के बाद, लगाने के बाद, शक्ति लगाने के बाद, ऊर्जा देने के बाद भी अपने कक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब वो वैलेंस बैंड में मजबूती के साथ अस्थिर रहते हैं, वे कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। और कंडक्शन बैंड में जब जाएंगे नहीं तो धारा का प्रवाह शुरू होगा नहीं। इसी तरह के कुछ बात आगे हैं जो यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखिए, स्पष्ट मैंने किया है कि परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 या 18 हो तो उस कक्षा को पूर्ण संतृप्त कक्षा कहते हैं। और पूर्ण संतृप्त कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल कोर के साथ इतनी मजबूती के साथ बंधे रहते हैं कि किसी भी शर्त पर वे अपनी कक्षा का परित्याग नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टन तथा जेनन एवं रेडन। ये के सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि पलाडियम की अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण ये केंद्र के साथ मजबूती से बंधे हैं। अर्थात कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिससे धारा का निर्माण नहीं हो सके। इसलिए वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल हाई होता है, जबकि कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल शून्य रहता है। अतः दोनों के बीच ऊर्जा का अंतराल हाई हुआ, जो कि इंसुलेटर की खास पहचान है। एक्चुअली कहने का मतलब ही हुआ कि जैसे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेंटर के साथ अटैच है मजबूती से, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसका मतलब है कि उस पर आपका एनर्जी है ही नहीं है, तो एनर्जी जीरो हो गया। मतलब कंडक्शन बैंड में एनर्जी जीरो और वैलेंस बैंड में एनर्जी मैक्सिमम हो गया, तो दोनों को जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो गया। तो अगर एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता है, फॉरबिडन एनर्जी, तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। निष्कर्ष यही हुआ कि वैलेंस बैंड का फुलफिल्ड होना और कंडक्शन बैंड का एम्प्टी होना इंसुलेटर की पहचान होती है। यही बात अभी मैंने बताया आपको। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जरा सा देखिए इसको, चित्र में ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, स्पेस का मतलब स्पेस सूचित करता है एनर्जी गैप को। तो देखिए बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा होने के कारण दोनों के बीच में आकर्षण नहीं है। यह जो है कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इसका असर उस पर नहीं होता है, मतलब वो स्वतंत्र है, इधर उधर घूमते रहता है। और जरा सा एनर्जी उस पर दे दीजिए तो अपना ऑर्बिटों को छोड़ के भाग जाता है। यही यहाँ लिखा हुआ है। चित्र में इंसुलेटर के वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप को दिखाया गया है, इसके बारे में बोला। अब आइए नीचे यहाँ। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारणी में सिलिकॉन परमाणु संख्या 14, जर्मेनियम परमाणु संख्या 32 को देखें। इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये सिलिकॉन के दूसरे परमाणु से मिलकर अष्टक पूरा करते हैं। मतलब 2 परमाणु मिलकर के आपस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, जिसके कारण इनके कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप मीडियम होता है और थोड़ी सी
एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर देने से बंधन टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि बहुत कम एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ कंडक्शन बैंड है, यहाँ वैलेंस बैंड है। तो दोनों के बीच की दूरी मतलब स्पेस सूचित करता है आपका एनर्जी गैप को। इसके तुलना में देखिए, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा था तो इंसुलेटर था, यहाँ एनर्जी गैप कम है तो कम एनर्जी गैप होता है, तो उसका मतलब सेमीकंडक्टर होता है। अब आ गया ये तीसरा में क्या है कि ये देखिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। इसको टेक्निकल भाषा में ओवरलैप बोलते हैं। जरा यहाँ देखिए, अब जरा पोटेशियम परमाणु संख्या 19, रुबिडियम परमाणु संख्या 37, कैल्शियम परमाणु संख्या 55 इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारणी को देखें तो पता चलेगा कि पोटेशियम के वैलेंस बैंड के 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि कंडक्शन बैंड में 4s में इलेक्ट्रॉन है। इसका तात्पर्य यह है कि 4s के होल्स वैलेंस बैंड में चले गए हैं और 3D के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आवासित हैं। मतलब 3D अर्थात वैलेंस बैंड तथा 4s अर्थात कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अर्थात दोनों के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य है। इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए छूट है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा अप्लाई कर दिया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट ऑर्बिट को छोड़कर चल देंगे, अर्थात धारा का निर्माण करेंगे। ऐसे तत्वों को कंडक्टर कहा जाता है। चित्र में दोनों बैंड ओवरलैपिंग करते हुए दिखाए गए हैं, इसके बारे में बोल रहा है। ये देख लीजिए, साफ है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। और चढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि दोनों के एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो ऐसे पदार्थों को जहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है कंडक्टर कहते हैं। और ये हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। पॉज कीजिएगा।